प्रणाम जय श्री जगन्नाथ। आज 16 सेप्टेम्बर सोमवार। गुड मॉर्निंग। जानिबा आज सकाळर खबर कोन रहिछि। प्रणाम जय श्री जगन्नाथ। गुड इवनिंग। आज सेप्टेम्बर 15 रविवार। तो चलନ୍ତୁ जानिबा आज संध्यार खबर कोन रहिछि। एबे बड़ खबर आसी हम पाखे जा पहुंची। सुभद्रा हिताधिकारी खाता को गला 1 टंका। आपण पाइछन्ति कि परीक्षामूलक भाबे सुभद्रा हिताधिकारी खाता को गला 1 टंका। सुभद्रा योजनार योग्य हिताधिकारी खाता को गला 1 टंका। सुभद्रा शोभायात्रा रे उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिडा सरिका नाधर पड़ी दउछि। सुभद्रा शोभायात्रा रे उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिडांक सूचना शेष अधिकारी पर्यंत न पहुंचवा जाए योजना चलिबो। 17 तारिख रु नै भयभीत हुओनी सबु अकाउंट को टंका। आसंता 17 रे महिला अकाउंट को जीव सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती। एजावत 50 लाख रु ऊर्ध्व महिला पंजीकरण कर सारे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ए नहीं सूचना देइछन्ति। 15 सुधा आवेदन करबा हिताधिकारी को 17 रे प्रथम किस्ती मिलिबो। 1 जुलाई 2024 सुधा 21 रु कम और 60 रु अधिक होइतिले वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद विधायक होइतिले पाइबेनी। आयकर देउथिले पाइबेनी। सुभद्रा सहायता वार्ड मेंबर बा काउंसिलर छड़ा अन्य पंचायत प्रतिनिधि होइतिले मिलिबो। सुभद्रा एटीएम कार्ड सुभद्रा योग्य हिताधिकारी को मिलिबो। सुभद्रा एटीएम कार्ड समस्त योग्य हिताधिकारी को 5 वर्ष रे मिलिबो 50,000 टंका। 50,000 टंका मिलिबो। 5,000 लेखाएं वर्ष को 2 थर मोट 10,000 टंका मिलिबो। वर्ष को 10,000 करी 5 वर्ष जाए मिलिबो। मोट वर्ष को 2 थर प्रथम किस्ती। राखी और द्वितीय किस्ती मार्च 8 रे मिलिबो। अधिक डिजिटल करिबारे कले पंचायत रु 100 जन को अतिरिक्त 5। छुट्टी दिन रे नुआ सुना ग्राहक को झटका। बढ़िला सुना रूपा दर। किनिबा पूर्व जानतु मूल्य। सांप्रतिक समय सुना और रूपा मूल्यर द्रुत गति रे वृद्धि घटिछि। रविवार दिन पुणी थरे सुना मूल्य रे एक बड़ धरणर परिवर्तन घटिछि जहाँ सुना ग्राहक को निराश करि पारे। आज्ञा हाँ, सुना बाजार रे उत्तेजना वृद्धि पाइछि। एही वृद्धिर प्रभाव केवल जनसाधारण नुहे सुना दर उपर नुहे बरं रूपा मूल्य उपरे मध्य दृश्यमान हेउछि जेउठारे मूल्य द्रुत गति रे आकाशमा हेउछि। एहा सहित विनिमय मूल्य रे परिवर्तन गुड़िक मध्य दृश्यमान हेउछि जहाँ एही वृद्धि को आहुरी गुरुत्वपूर्ण करिछि। तेबे सुना किनिबा पूर्व जानतु आज केते अछि मूल्य। सुना और रूपा मूल्य प्रतिदिन बदलुछि। आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 68,650 टका होइतिया बेले 24 कैरेट सुना ग्राम पिछा 74,890 टका रहिछि। सेहिपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना दर 68,650 टका पहुंची दिया बेले 24 कैरेट सुना दर 74,850 होइछि। मुंबई रे 22 कैरेट और 24 कैरेट मूल्य 68,650 टका और 74,890 टका थिबा रेकर्ड होइतिबा बेले नुआ दिल्ली रे 68,800 टका और 75,040 टका रहिछि। दक्षिण भारत रे प्रमुख शहर चेन्नई रे 22 कैरेट मूल्य 68,650 टका रहितिबा बेले 24 कैरेट मूल्य 74,890 टका थिबा रेकर्ड होइछि। पूर्व भारत रे प्रमुख शहर कोलकाता रे यथाक्रमे 68,650 टका और 74,890 टका रहिछि। राशन कार्ड धारी बड़ अपडेट शीघ्र करनियंतु। एही काम नचेत बंद हो। राशन कार्ड धारी बड़ चेतावनी। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री गरीब राशन योजना हिताधिकारी तेबे आपण को सतर्क हेबा आवश्यक। कारण विभाग अनेक लोकों राशन को खूब शीघ्र बंद करने को प्रस्तुत होउछि। जो माने मागणा राशन पाई योग्य विवेचित नुहंती सेमानक राशन कार्ड कटिवा नहीं फाइल प्रस्तुत होउछि। भारत सरकार जातीय खाद्य सुरक्षा योजना गरीब अभावी लोकों को अति कम दर रे राशन जोगाउछन्ती। सरकार स्वल्प मूल्य राशन योजनार फायदा लेवाकू लोकों पाखरे एक राशन कार्ड रहिबा आवश्यक। किंतु राशन कार्ड धारी सरकार नुआ निर्देशनामा जारी करिसेंती। 1 नवेम्बर रु एहाकू पूर्ण न करिथिबा हिताधिकारी राशन होइजिबो बंद। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना अधीन रे समस्त राशन कार्ड धारी ई-केवाईसी करबा आवश्यक। खाद्य एवं जनकल्याण मंत्रालय द्वारा यह संपर्क में सूचना पूर्व प्रकाश पाइथिला। किंतु यह सत्वे अनेक राशन कार्डधारी यह वर्तमान सुधा करना। जो मैंने ई-केवाईसी प्रक्रिया समाप्त करना सेमानक राशन बंद हेबो। विभाग देइथिबा सूचना अनुसार ई-केवाईसी पई शेष तारीख 31 अक्टोबर भाव में स्थिर करा जायछि। आसीबेनी मोदी जानतु कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसीबे नहीं। फल मोदी रोड शो भी बातिल हो जाइए। भर्चुआल रे ही से उद्घाटन करेंगे। आज्ञा मोदी ओडिशा गस्त कथा नुहे आमे प्रधानमंत्री झारखंड गस्त कथा कहूँ। रांची रे एबे प्रबल वर्षा होउछि। पाग एते खराब जे रेड अलर्ट जारी होइछि।
ଫଳରେ ବିମାନ ଅବତରଣରେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ବି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଗ ଭଲ ହେଲେ ମୋଦି ପୁଣି ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାରି ରହିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପୂଜା ସହିତ ଛୁଟି ପଡ଼ିବାକୁ ସପିଂ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବହୁ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର ଦେବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଫର ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। କେତେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଅଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ କମ୍ପାନୀ। ବିଶେଷ କରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଗେମିଂ ଉପକରଣ ଅଧିକ ଅଫର ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ 50ରୁ ସର୍ବାଧିକ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଉପରେ ମଧ୍ୟ 80%ର ରିହାତି ରହିଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ସେଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ 4K ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଉପରେ 75% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ନଥିଂ, ରିଏଲମି, MI, ଇନଫିନିକ୍ସ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେର ଅଫର ମିଳିବ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଇଫୋନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମିଳିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ସେଲ୍ସ। ତେବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଲ୍। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ରିହାତିରେ କିଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରେ କ୍ରମାଗତ ବନ୍ଦ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସୋମବାର ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସପ୍ତାହର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସପ୍ତାହର 2ଟି ପର୍ବ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଶେଷ ଦିନରେ ଗଣପତି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରି ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଥୀ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଇଦ୍ ମିଲାଦ୍ ଉଲ୍ ନବୀ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଳନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ସିକିମ୍। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇ ମିଲାଦ୍ ବୁଧବାର ସମଗ୍ର ଭାରତର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଜୟନ୍ତୀ କେରଳ। 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ସମାଧି ଶନିବାର କେରଳ। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ସମଗ୍ର ଭାରତ ଛୁଟି। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶହୀଦ ଦିବସ ସୋମବାର ହରିୟାଣା। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ। 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଛୁଟି। ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସହର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଛୁଟି ତାଲିକା ସୂଚୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଖା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଭଲ ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଖୁସି ଖବର। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ରେଳବାଇରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଜାଣନ୍ତୁ ଦରମା କେତେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ରେଳବାଇ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ 67 ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ଅଧୀନରେ ପୂରଣ ହେବ ପଦବୀ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଦବୀ ବିବରଣୀ 67। ଜରୁରୀ ତାରିଖ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅକ୍ଟୋବର 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିବା ଜରୁରୀ। ବୟସ ସୀମା ଆବେଦନ କରିବା ବୟସ ସୀମା 18ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ EWS OBC ପ୍ରାର୍ଥୀ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ 250 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଦରମା ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଦରମା ଅଲଗା ମିଳିବ। ମାସକୁ 18,000ରୁ 29,200 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ rrcmas.in କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରୁ ଆପଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଠାରୁ ନୂଆ
दर कार्यकारी होईछि। सरकार अशोधित पाम एवं रिफाइंड सूर्यमुखी तेल उपर आमदानी शुल्क को बढ़ाई क्रमशः 20% एवं 32.5% देइछन्ति। अर्थ मंत्रालय पक्षर जारी विज्ञप्ति अनुसार अशोधित पाम सोयाबीन एवं सूर्यमुखी तेल उपर मूल आमदानी शुल्क को 0 रु बढ़ाई 20% कर दिया जाए। सेहीपरि रिफाइंड पाम सोयाबीन एवं सूर्यमुखी तेल उपर आमदानी शुल्क को 12.5% रु 32.5% को वृद्धि करा जायछि। खाउटी उपर यह निष्पत्तिर बड़ प्रभाव पड़ो। दशहरा और दीपावली रे तैल मूल्य वृद्धि पाइबारे लागिपारे। यह 25 रु 30 टंका पर्यंत बढ़ी पारे। मात्र कृषकों को सहायता करने यह पदक्षेप निया जायछि बोली सरकार पक्षर कहुଯାଇଛି। अधिकारी सूचना अनुसार यही निष्पत्ति द्वारा चाषी आय वृद्धि पाइब। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु चाषी को विशेष लाभ मिले। आमदानी शुल्क वृद्धि जो अशोधित तैल 5.5% वृद्धि पाई 27.5% एवं रिफाइंड तेल 13.75% वृद्धि पाई 35.75% हो जाइछि। गत 2 वर्ष खाइबा तेल मूल्य रे लागी रहितिबा अस्थिरता को स्थिर करिबारे यह सहायक हेबो बोली अधिकारी कहिछन्ति। सरकारी एही निष्पत्ति द्वारा तैल उद्योगर दाबी पूरण हो जाइछि। कारण दीर्घ दिन है आमदानी शुल्क बढ़ाइबा को दाबी करा जाउथला। एही सेहीपरि चाषी उत्पादन सामग्रीर दाम मध्य वृद्धि पाइब। यह द्वारा सरकार उपरू सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे सोयाबीन किणिबार भार ह्रास होई पाइजिबो। खोला बजार रे अधिक टंकार बिक्री हेबो। यूपीआई सिस्टम रे हेबो बड़ परिवर्तन। आसंतु सप्ताह बदली जीव एही नियम जानिबंतु किपरि मिलिबो लाभ। वर्तमान सारा देश रे डिजिटल पेमेंट व्यवहार वृद्धि पाइबारे लागिछि। वर्तमान यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। सरकारी एक निर्देशावली रे कहा जायछि जे करदाता खूब शीघ्र यूपीआई रु 5 लाख टंका पर्यंत टैक्स पेमेंट करि पारिबे। पूर्व यही लिमिट खूब कम रहितिला। तेणु यही परिवर्तन करदाता बड़ अस्वस्ति हो पारिबो। देशर लक्ष लक्ष करदाता यूपीआई जरिया टैक्स पेमेंटर ट्रांजैक्शन सीमा को वृद्धि कराइछन्ति। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2024 अगस्त 24 तारीख रे एक सर्कुलर जारी करी यह विषय सूचना देइछन्ति सरकार। एथिरे कहा जायछि यूपीआई माध्यम रे ट्रांजैक्शन को नहीं उत्साह और वृद्धि पाइबारे लागिछि। तेणु विशेष कैटेगरी पर यूपीआई रे समस्त ट्रांजैक्शन लिमिट वृद्धि करने आवश्यकता रही। संस्था गुड़िक टैक्स पेमेंट यूपीआई रे ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख टंकार वृद्धि कर बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइड्स एवं यूपीआई ऐप जरिया यह सुनिश्चित करने सत्यापित व्यवसायी एमसीसी 9311 कैटेगरी ट्रांजैक्शन लिमिट वृद्धि होगा आवश्यक। ए संपर्क में एनपीसीआई कहते जे टिकसदाता माने निश्चित करवा उचित जे टिकस देय वर्ग वर्धित सीमा यूपीआई एक पेमेंट मोड भावे सक्षम होइछि। एथिपाई सेप्टेम्बर 15 तारीख सुधा टैक्स पेमेंट लिमिट वर्धित सीमा लागू करने बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एवं यूपीआई को कही एनपीआई। अर्थात सेप्टेम्बर 16 तारीख सुधा 5 लाख टंका टैक्स पेमेंट करने यूपीआई व्यवहार करें। यह व्यतीत एबे अन्य कैटेगरी प्रत्येक ट्रांजैक्शन पिछा 5 लाख टंका पर्यंत यूपीआई पेमेंट करें। 5 लाख टंका पर्यंत यूपीआई देय डाक्तरखाना एवं शिक्षा प्रतिष्ठान आईपीओ एवं आरबीआई खुचुरा प्रत्यक्ष योजना किंतु सूचना योग्य जे यह केवल किसी कारोबार रे प्रযোज्य हेबो। यह व्यतीत बैंक एवं यूपीआई सहित सेमाने केउ सीमा अनुमति दियंती ताहा जांच करने को पड़िबो। बढ़िला मागणा आधार अपडेट करने बयस सीमा एवं डिसेम्बर 14 जाए करें। मागणा आधार कार्ड अपडेट करने को चाहूले आपण खुशी खबर। पूर्व आधार कार्ड अपडेट करने शेष 14 सेप्टेम्बर 2024 स्थिर कर किंतु वर्तमान यार तारीख वृद्धि कर यूआईडीएआई आधार मागणा अपडेट शेष तारीख बदल दि जाइए। आधार मागणा अपडेट शेष तारीख 14 सेप्टेम्बर 14 डिसेम्बर 2024 को वृद्धि कर आपण मैंने जदि आधार को नाम ठिकाना किंबा जन्म तारीख पर सूचना अपडेट करने को लोकों को पुणी 3 मास समय मिली। आधार अपडेट करने को देय देवाक पड़ो।
माई आधार आप फोन डाउनलोड करवा एवं यह माध्यम रे आधार रे नाम ठिकाना किंबा जन्म तारीख मागणा अपडेट करें। एथिरे लॉगिन करी आवश्यक तथ्य प्रदान कले आधार थिबा मोबाइल नंबर को एक ओटीपी आसीबो परे ओटीपी प्रदान करी अपडेट करा जाय परिबो। केमिति करिवे आधार अपडेट आपण को प्रथमे myAadhaar.uidai.gov.in को जीवाको पड़िबो। होम पेज खोलिया परे आपण डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे। या परे आपण व्हाट टू सबमिट सेक्शन ऊपर क्लिक करिवे। एथिरे समस्त डॉक्यूमेंट डिटेल्स आसीबो जहाकू आपण सबमिट करि परिबे। ऊपर क्लिक टू सबमिट जिबे। यहाँ पर आपण निज आधार नंबर एवं कैप्चा कोड एंट्री करी ओटीपी ऊपर क्लिक करिवे। यहाँ पर आपण रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ऊपर ओटीपी आसीबो। ओटीपी व्यवहार करी लॉगिन करिवे एवं अपडेट प्रक्रिया आरंभ करिवे। नुआ पेज डॉक्यूमेंट अपडेट ऊपर क्लिक करने को पड़िबो। एभली करिवा द्वारा यूजर को डिटेल्स देखा मिले। आधार यूजर्स को निज डिटेल्स भरिबा करने को पड़िबो। परे हाइपर लिंक ऊपर क्लिक करिवे। परे ड्रॉप डाउन लिस्ट रु प्रमाण डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करिवे। एड्रेस प्रूफर स्कैन करी कॉपी अपलोड करिवे एवं परे सबमिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे। अपडेट होइथिबा डिटेल्स संबंधित डॉक्यूमेंट रो स्कैन कॉपी को अपलोड करिवे। आधार अपडेट ऑफसेट हेबा परे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होई जिवो। जदि आपण निज आधार कार्ड अपडेट करना तेबे फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण निज आधार कार्ड को अपडेट करि परिबे।